قبضہ مافیا کے لیے बुरी खबर। बिजली के बिलों में टैक्स का झटका। आईजी पंजाब की वार्निंग। मरियम शहबाज की हामी। मरियम का फरेब क्या? और अफगान हुकूमत पर रद्द-ए-अमल क़ब्ल वक्त। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। आगाज में खबर शामिल करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में लैंड डिजिटलाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे के तहत मुल्क की तमाम जायदादों और अराजी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शहर के सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आज़म का कहना था कि मुल्क में ताकतवर लोग ज़मीनों पर कब्जा करके पैसा बनाते हैं। अदालतों में 50% केसेस भी ज़मीनों से ही मुतालिक हैं। इस मंसूबे के तहत 3 बड़े शहरों का लैंड रिकॉर्ड नवंबर तक डिजिटलाइज हो जाएगा। वजीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी अब कब्जा ग्रुपों को शिकस्त देगी। मुल्क में इंसाफ होगा तो मुआशरा भी खुशहाल होगा। कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है और यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़े इस वक्त कब्ज़ा ग्रुप बने हुए हैं, ताकतवर लोग जिन्होंने इतना पैसा बना लिया ज़मीनों पे कब्ज़े करके, वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की एक्सेस। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, शफाफियत आ जाएगी। और सबसे बड़ा शफाफियत का ख़तरा उन लोगों को है जो कि शफाफियत ना होने की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने इतना पैसा बनाया है और ये इतने ताकतवर लोग बन चुके हैं। यहाँ इतना जुल्म होता है कमज़ोर लोगों के ऊपर। ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप एक बार ज़मीन किसी की कब्ज़ा कर लें तो हमारा जो सारा सिस्टम बना हुआ है, नामुमकिन है लोगों को अपनी कब्ज़ा छुड़वाने का। दूसरी चीज़, अगर आप अदालतों में केसेस देखें तो तकरीबन 50% केसेस ज़मीन के होते हैं और अमूमन जो मार खाता है वो बेचारा कमज़ोर आदमी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 3 बड़े शहर, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बिल्कुल एक चेंज आ जाएगा। ऑनलाइन पे आप लोग देख सकेंगे कि अच्छा जी बताएं इस्लामाबाद में प्लॉट्स हैं तो हम ऑनलाइन में देख लेंगे ये प्लॉट है, पता चल जाएगा कि इसकी मलकियत कौन है, किसके पास है। और सिंध हुकूमत का शहरियों को लूटने का एक और मंसूबा। बिजली के बिलों में फीकस 100 से 200 रुपए तक KMC टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई। मुजव्वज़ा म्यूनसिपल सर्विस बिल के तहत के इलेक्ट्रिक अपने 25 लाख से ज़ायद सार्फिन से फायर और टैक्स जमा करेगा। कराची वालों को लूटने की तैयारी, सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक की मुश्तरका हिकमत अमली। टूटी सड़कें, उबलते गटर, जा बजा कचरे के अंबार और शहर के तबाह हाल स्ट्रक्चर का अजाब झेलते शहरियों पर सिंध हुकूमत ने एक और बोझ डालने का मंसूबा बना लिया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने हर शहरी की जेब से 100 से 200 रुपए तक निकलवाने का मंसूबा पेश कर दिया। मुर्तजा वहाब ने यह मंसूबा वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक और KMC के मुश्तरका इजलास में पेश किया। मुजव्वज़ा म्यूनसिपल सर्विसेज बिल के तहत के इलेक्ट्रिक अपने 25 लाख से ज़ायद सार्फिन से फायर और कंस्टिट्यूएंसी टैक्स जमा करेगी, जिससे KMC को 9 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली की कानूनी इजाज़त दिलवाने के लिए वफाक से राब्ता करेगी। के इलेक्ट्रिक हर घर पर बिजली का बिल देती है। हमने सोचा कि टैक्स की कलेक्शन KMC क्यों न करे। लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर बताऊंगा कि इतना टैक्स आपने दिया। के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हामी भरी। ये मंजूरी के लिए नेपरा जाएगा। कराची के लिए 8 अरब रुपए से ज़ायद पैसे रखे हैं। हर साल KMC अपने बजट में अपना टारगेट रखती है कि 1 अरब रुपए म्यूनसिपल टैक्स इकट्ठा करेगी, लेकिन दर हकीकत इकट्ठा कितना करती थी? 21 करोड़ 22 करोड़, यानी कि 78% टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता था। तो हमने कहा जी क्यों ना प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। के इलेक्ट्रिक जो है वो ऑलरेडी बिल प्रोवाइड करती है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसका क्वांटम उसके अंदर ऐड हुआ होता है। तो हमने कहा वो जो टैक्स ऑलरेडी हम कलेक्ट करने का हमें इख्तियार भी है और हम कलेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, तो क्यों ना बजाय इसके कि वो मुर्तज़ा वहाब कलेक्ट करे, हमने फ़ैसला ये किया कि एक इदारा जो कि ऑलरेडी कलेक्शन कर रहा है वो अपनी कलेक्शन करे। जो कलेक्शन करेगा वो डायरेक्टली KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और हर महीने
मैं कराची के शहरियों को बताऊंगा कि आज इतना टैक्स आपका हमें वसूल हुआ। दफातर में नहीं, बाहर जाकर काम करेंगे। खवातीन से ज्यादती में मुलव्विस मुजरिमान को फौरी सजा दिलवाएंगे और नाकिस तफ्तीश की वजह से मुजरिमों को सजा नहीं हो पाती। IG पंजाब राव सरदार पुरज़्म कहते हैं कब्जा ग्रुपों का खात्मा करेंगे। झूठी FIR कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जो काम ईमानदारी से करेगा वही रहेगा। पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा मसला रवैयों का है। पुलिस अफसर कब्जा ग्रुपों की मुआवनत करेगा तो मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आजम और वजीर आला ने एतमाद किया है, जिस पर मशकूर हूँ। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया तो साथ खड़े होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ऐलान। कहा PTI हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई। मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी। झूठी और जाली तब्दीली से अवाम की जान छूट जाएगी। जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। आप जितनी भी पार्टीज आप ले आएं, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज नहीं होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान, जाली तब्दीली से। में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के वकील अमजद परवेज ने केस की पैरवी से मुआजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एबलफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और समाअत हुई। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश हुए, लेकिन उनके वकील अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए। मरियम नवाज ने अदालत आकर बताया कि उनके वकील अमजद परवेज कोविड की वजह से बीमार हैं और उन्होंने 2 रोज़ कबल मजीद वकालत से मुआजरत कर ली है। अदालत ने मरियम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए 23 सितंबर तक मोहलत दे दी। मरियम नवाज ने मकरो फरेब का सिलसिला जारी रखा है। मरियम साहिबा एवनफील्ड केस को लटकाना चाहती हैं। ये पहले भी कई बार अदालत से वक्त ले चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट वीडियो में कहना था कि मरियम नवाज ने नए वकील के लिए अदालत से 1 माह का वक्त मांगा। कहा कि वकील की तबीयत खराब है, जबकि उनके वकील अमजद परवेज कई रोज से एक निजी टीवी के मालिक का केस लड़ रहे हैं। सफ्तर साहबा ने मकरो फरेब का सिलसिला जारी रखा। एक नया झूठ बोला, एक नया फ्रॉड करने की अदालत में कोशिश की, जो वो हमेशा करती हैं। आपको पता है वो झूठ तब नहीं बोलती जब वो नहीं बोलती। आज उन्होंने अदालत में ये कहा कि उनके वकील की तबीयत सख्त खराब है, इसलिए उनको 1 महीने का वक्त चाहिए नया वकील करने के लिए। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ऐसा इसलिए कर रही हैं कि वो महीने का टाइम अब लें। पहले भी कई तारीखों पर झूठ बोल के टाइम ले चुकी हैं, ताकि उन्हें ये वक्त मिलता रहे और उन्हें जवाब ना देना पड़े इस केस पे और ये केस आगे ना चले। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इंतखाबात सर पर हैं। चीज़ें बेहतर करने के लिए नेशनल डायलॉग करना चाहिए। पार्टी मुशावरत करे और मौजूदा हालात को देखते हुए फैसले करे। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को मशवरा दे दिया। पार्टी सदर ने कहा कि जल्द मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में आवाम के साथ होगी। उभरती हुई मैशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान का निकलना अफसोसनाक है। हुकूमती मुआशी अदादोशुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए हैं। इमरान न्याजी को आवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने दिया पार्टी सदर को मशवरा। फोन पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इंतखाबात सर पर हैं, चीजें बेहतर करने के लिए नेशनल डायलॉग करना चाहिए। पार्टी मुशावरत करे और मौजूदा हालात को देखते हुए फैसले करे। पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका लाहे अमल बनाना है तो इनकी सियासी साख को देखकर इनसे बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से मुशावरत की जाएगी। जल्द मुस्लिम लीग नून मजीद बेहतर अंदाज में अवाम के साथ होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बयान में वफाकी हुकूमत को फिर आड़े हाथों लिया। कहा, उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान का इखराज अफसोसनाक है। हमारे खदशात दुरुस्त निकले। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 20 उभरती हुई मईशतों में शुमार किया गया। आलमी दर्जा बंदी इस अमर का सबूत है कि हुकूमती मुआशी अदाद व शुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए। इमरान नियाजी को अवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हर सूरत कामयाब बनाया जाए, मौलाना फजल रहमान के हाथ मजबूत करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला।
मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जान डालने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली, आम इंतखाबात अगले साल कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास में पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हर हाल में कामयाब बनाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान के हाथ मजबूत किए जाएं। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला भी किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीडीएम की तहरीक के जरिए अगले साल ही इलेक्शन कराने का मुतालबा करेगी। इस बारे में तजावीज़ पीडीएम सरबरा इजलास में रखी जाएंगी। वीडियो लिंक इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर ने भी शिरकत की। जब भी एहतसाब की बात होती है, शरीफ फैमिली बीमार हो जाती है। अब शरीफ फैमिली के वकील भी बीमार हो जाते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशियात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये कोशिश करते हैं कि केसों में ताख़ीर हो, अल्तवा के पीछे छुपने का ढोंग ख़त्म होना चाहिए। मरियम सफ्तर अल्तवा के नए से नए बहाने ढूंढती हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने चोरी की है और मुल्क का पैसा लूटा है। चैलेंज करता हूं, मरियम नवाज अपीलों पर रोज़ समात की दरख्वास्तें। लगता है अब नून लीग में क़यादत के फैसले टॉस पर हुआ करेंगे। मीम और शीन लीग की लड़ाई अब मीडिया के सामने भी आ गई। दान से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफ्दर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। वकील भी जो है वो बीमारी की वजह से इनके केसेस को जो है वो नहीं डील कर सकते। इल्तवाओं के पीछे छुपना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। ये वही वतीरा है जिस वतीरे के तहत शहबाज शरीफ का 7 अरब का जो टीटीओ का केस है, उस केस को ये चलने नहीं दे रहे। इसी तरीके से ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके केसेस में डिले हो। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफ्दर को कि वो ये बात कहें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालत इसकी समाअत करे और आप अदालत के सामने अपने जो सबूत हैं, जो आप नैब अदालत को तो नहीं दे सके, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कोई कतरी खत नहीं लेकर आएंगे, वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाएंगे। क्योंकि इससे कबल नवाज शरीफ को तो आपने मुल्क से बाहर भगा दिया, वो तो भगौड़े बन के, इश्तिहारी बन के, अदालती मफरूर बन के 3 साल से जायद गुजर गए हैं। आप अपनी अपीलों के ऊपर क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।